एक बहुत ही हैरानी वाली बात है, उससे हम शुरुआत करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो श्री क्षत्रिय युवक संघ है, ये एक अलग प्रकार का संघ है। इसके अंदर केवल और केवल क्षत्रिय शामिल होते हैं और ये राजनीतिक अपने आप को नहीं बताता। मगर एक बात है जिसके लिए हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पिछली बार जब प्रोग्राम हुआ था तो दो काफ़ी पावरफुल मंत्री, यानी कि एक तो गजेंद्र सिंह जी और एक प्रताप सिंह जी खाचरियावास, ये अलग अलग पार्टीज़ के अंदर हैं, मगर फिर भी उस आयोजन के बाद के अंदर ये दोनों के दोनों मंत्री उस आयोजन के अंदर क्या काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे गाड़ियों को जिनके पास में जिम्मा था वो तो बन गए परिवहन मंत्री राजस्थान के, और जिनके पास में पानी वगैरह को संभालने का जिम्मा था वो बन गए गजेंद्र सिंह जी शेखावत, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री। ये क्या मानते हैं आप? क्या ये संयोग है या यहाँ पर एक प्रकार का एक राजनीतिक गैर राजनीतिक का काम करके आप एक राजनीतिक माहौल खड़ा करते हैं और इस तरीके से होता है? मतलब देखिए, मेरी जो बातें हैं वो हार्श लग सकती हैं, मगर ये सवाल है, इसका आपको बताना चाहिए। नहीं, कोई माहौल खड़ा नहीं करते। आप देखिए, अभी इस मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं उनका आप परिचय लेंगे तो आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएगा, कोई राजस्थान की भावी विधानसभा में जाने वाला मिल जाएगा, कोई पीएचडी होल्डर मिल जाएगा जो झाड़ू लगा रहा है। तो ये क्षत्रिय युवक संघ की कार्यशैली है। तो पिछला जो गोल्डन जुबली, जो 50 साल का कार्यक्रम था क्षत्रिय युवक संघ का, स्वर्ण जयंती का, तो सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी थी। तो ऐसे ही सामान्य कार्यकर्ता के नाते जो हमारे अभी परिवहन मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार के प्रताप सिंह जी, उनके पास जिम्मा था कि यहाँ रैली में आने वाले लोगों की यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को उनको देखना था। तो वो एज ए कार्यकर्ता ट्रैफिक व्यवस्था देखते थे। और उस घटनाक्रम के जो है 20 साल बाद वो जो है स्टेट के, सूबे के यातायात मंत्री बन गए। और ऐसी ही एक जिम्मेदारी जोधपुर से आने वाले गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो भी क्षत्रिय युवक संघ के एक सामान्य स्वयंसेवक के नाते देख रहे थे कि यहाँ रैली स्तर पर आने वाले लोगों के पानी की व्यवस्था आपको देखनी है, उसका जिम्मा उनके पास था। तो आज पूरे देश भर के पानी के मैनेजमेंट का जिम्मा उनको भारत की सरकार ने दे दिया। ठाकुर साहब, यही क्वेश्चन है कि ये संयोग कोई साधारण संयोग है क्या? मतलब कोई एक आदमी का संयोग हो जाए, दो बड़े बड़े पावरफुल मंत्री, जो काम यहाँ पर, जो जिम्मा जिनके हत्थे था, 25 साल बाद के अंदर दोनों के दोनों सबसे पावरफुल उसी जगह के मंत्री। इस देश में मैं आपसे अर्ज करूं कि सेवा से आगे बढ़ने का जो नारा है, महात्मा गांधी ने भी दिया कि जो सेवा करेंगे, महात्मा गांधी का नारा था। महात्मा गांधी के आश्रम में बहुत से जो है कार्यकर्ता वो टॉयलेट की सफाई करते थे, बाद में वही लोग देश की कैबिनेट के मिनिस्टर हो गए। और जहां भी अच्छे आयोजन होते हैं, जहां अच्छे संगठन काम करते हैं, ये क्षत्रिय युवक संघ का ही कारण नहीं, ये कोई घमंड की बात नहीं है। कोई भी निस्वार्थ भाव से अच्छा काम करेगा तो उसको जो है पब्लिक हाथों हाथ लेगी। जितेंद्र जी कारंगा भी यहीं पर हैं। गजेंद्र सिंह जी की बात हुई है, तो आप बताएंगे कि उनका यहाँ पर आगमन कितने बजे से है, क्या आगे प्रोग्राम है? वो सुबह दिल्ली से रवानगी लेकर के इस कार्यक्रम में आएंगे। सह परिवार आ रहे हैं। वो तो इसलिए आ रहे हैं कि एज ए मिनिस्टर अलग बात है, क्षत्रिय युवक संघ के वो कार्यकर्ता भी हैं। उनका जीवन काल क्षत्रिय युवक संघ के जितने भी कैंप लगते हैं वो कैंप में उन्होंने कैंप भी अटेंड किए हैं। उनके आचार विचार संस्कार उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ से सीखे हैं और उन्हें सहज स्वीकार भी वो इस बात को करते हैं। इसलिए उनका आना एज ए मंत्री तो आज है ही, उसके अलावा उनके संघ यहाँ पर जो मतलब जैसे सारी व्यवस्थाओं के साथ के अंदर एक वो व्यवस्था है, मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था भी है। तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज से 25 साल बाद यहाँ से जिसके पास सिक्योरिटी की व्यवस्था है, हो सकता है वो जो डिफेंस मिनिस्टर बनने की रेस में आ जाए वगैरह। वो सब तकदीर का काम है। कभी किसी गजेंद्र सिंह जी से भी मेरी कई बार बात होती है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में इतने आगे तक जाऊंगा। लेकिन जो आदमी सेवा भाव से काम करता है, आज वो कैबिनेट भारत सरकार के मंत्री होने के बावजूद भी इतने साधारण हैं, सरल हैं। उनसे एक बार कोई आदमी मिल लेता है, वो उनको कभी जीवन में भूल नहीं सकता। इसलिए उनका स्वभाव और संस्कार ही ऐसे हैं कि गजेंद्र सिंह जी एज ए सरल हैं, स्वभाव हैं। आज ठीक है, भगवान की मेहरबानी है, मोदी जी के बहुत निजी लोगों में से हैं। पीछे से एक और बात सामने आई है और ये उससे भी बड़ा एक चौंकाने वाला एक और संयोग है। राजेंद्र जी से हम पूछेंगे। राजेंद्र जी, 1 मिनट और बताइए कि हमें अभी अभी ध्यान में आया है कि राजेंद्र जी राठौड़ उस समय यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था संभाल रहे थे और वो बाद के अंदर चिकित्सा मंत्री ही बने थे जब यहाँ पे सरकार थी भाजपा की। अब ये भी आप संयोगी बता दीजिए। नहीं, वो भाजपा सरकार में चिकित्सा मंत्री थे। चिकित्सा मंत्री रहते हुए वो मंच पर नहीं थे, जाजम पर थे। जाजम पर बैठ करके सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे, चिकित्सा से लेके और सामान्य कार्यकर्ता की भांति। वो मंच पर मंत्री की हैसियत से नहीं थे, एक कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ जो है उस स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम मंच के ऊपर तो क्षत्रिय युवक संघ के अंदर ऊपर बैठे चाहे नीचे बैठे सब बराबर
बराबर माने जाते हैं, ये तो सबको संघ शक्ति वालों को पता है। वो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि जिसके पास जो व्यवस्था थी बात के अंदर, 25 साल के बाद के अंदर, वो उसी बात का मंत्री बन रहा है। निश्चित तौर पर ये कोई क्षेत्रीय युवक संघ ये सोच करके जिम्मा नहीं देता है कि आगे चल कर के इसी महकमे का मंत्री बन जाएगा। क्षेत्रीय युवक संघ तो बन जाए तो उसके अंदर क्षेत्रीय युवक संघ क्या कर ले? नहीं, बन जाए तो सबको ही खुशी होती है। आज आप राजस्थान के, हिंदुस्तान के लीडिंग पत्रकार बन जाओ तो हमें खुशी ही होगी। ये तो बन जाने पे किसको खुशी नहीं होती। लेकिन जो उन लोगों की जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं, मैं ये क्षेत्रीय युवक संघ की महत्ता ये बताना चाहता हूँ कि चाहे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई स्कॉलर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो और चाहे संभावनाशील नेता हो, वो जिस ढंग से इस ऑर्गेनाइजेशन में जाजम पर बैठ करके कार्यकर्ता की भांति काम करता है, तो ये निश्चित तौर पर सीखने की बात है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संयोग के ऊपर संयोग है और इस संयोग के अंदर अभी से भविष्यवाणी की जा सकती है। आज से 25 साल बाद जब 100 साल का होगा श्री क्षत्रिय युवक संघ, उस समय न जाने यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग सरकारों के अंदर, अलग अलग पार्टियों के अंदर जाकर और मंत्री हद तक पहुंचेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ शौर्य गर्जना में, क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ की जो अभी कार्यक्रम है उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। नमस्कार। जय हिंद।